नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं सबका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है वीसी एजुकेशन। साथियों, जैसा कि आप सबको पता है, मैं प्रतिदिन आप सबके मध्य एक मॉडल पेपर लेकर आता हूं जिसमें शानदार प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। और आप सबको पता है, मेरा एक एक प्रश्न ऐसा होता है जो कि पिछले वर्ष की परीक्षाओं में आया हुआ है। तो साथियों, वीडियो को पूरा देखिए जिससे कि आप उन प्रश्नों का लाभ उठा सकें और अपनी कंपटीशन एग्ज़ाम फाइट कर सकें। तो दोस्तों, आज भी एक साइकोलॉजी के बाल विकास टॉपिक का मॉडल पेपर लेकर आया हूं जिसमें 20 महत्वपूर्ण प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें रीट, सीटेट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड टीचर के प्रश्न आपको मुख्य रूप से देखने को मिलेंगे। सीटेट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड ये सभी एक दूसरे एग्ज़ाम्स में भी रिपीट किए जाते हैं, इसलिए सभी क्वेश्चंस को एक साथ मिलाकर आपके सामने लेकर आया हूं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आप 20 में से कितने प्रश्नों को सही कर पाते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, किशोरावस्था में बौद्धिक या मानसिक विकास होता है। फर्स्ट ग्रेड 2016 में आया हुआ प्रश्न है, किशोरावस्था में बौद्धिक या मानसिक विकास होता है। बहुत अधिक शीघ्रता से एवं बहुत अधिक मात्रा में लेकिन धीरे धीरे, बहुत कम मात्रा में लेकिन शीघ्रता से, अधिक तेजी से एवं कम मात्रा में। क्या होगा इसका आंसर? ए, बहुत अधिक शीघ्रता से एवं बहुत अधिक मात्रा में। किस अवस्था में बालक में परामर्श शिक्षण अत्यंत सक्रिय होता है? फर्स्ट ग्रेड 2016 में आया हुआ प्रश्न है, किस अवस्था में बालक में परामर्श शिक्षण अत्यंत सक्रिय होता है? परामर्श करने की मतलब टीचर से क्वेश्चन पूछने की, क्वेश्चंस का आंसर में कोई गलती निकाल कर टीचर को बताने की। ये स्वभाव कौन सी अवस्था में आता है बालक में? बाल्यावस्था में, उत्तर बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या पूर्व बाल्यावस्था में? इसका आंसर होगा सी, किशोरावस्था में। क्यों? क्योंकि बाल्यावस्था में तो बच्चे के अंदर एक डर का भाव रहता है जिसके कारण बच्चा प्रश्न नहीं पूछ पाता है, खुलकर प्रश्न नहीं पूछ पाता है और वाद प्रतिवाद भी नहीं कर पाता है टीचर के साथ। इसलिए आंसर होगा इसका सी, किशोरावस्था में। स्वप्रत्यय विकसित होता है, किससे विकसित होता है स्वप्रत्यय? फर्स्ट ग्रेड 2016 में आया हुआ प्रश्न है, स्वप्रत्यय किससे विकसित होता है? स्वधारणा से, लोगों की धारणा से, स्वधारणा एवं लोगों की धारणा से या बुद्धि से? अब स्वप्रत्यय क्या होता है? स्वप्रत्यय का अर्थ क्या होता है? स्वप्रत्यय मतलब स्वयं की अवधारणा, जो कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। मतलब क्या बोल सकते हैं इसको हम? जब व्यक्ति समाज के अन्य व्यक्तियों के साथ अनुक्रिया करता है तो उसे स्वयं के बारे में भी पता चलता है। जब समाज के अन्य लोगों के साथ वह वार्तालाप करेगा, उनसे बातचीत करेगा, उनके बारे में पता करेगा कि ये कैसा है, ये ऐसा कार्य करता है, मैं कैसा करता हूँ, तो उसको स्वयं के बारे में ही पता चलता है, जिसके कारण स्वप्रत्यय विकसित होता है। तो किससे विकसित हुआ स्वप्रत्यय? स्वधारणा एवं लोगों की धारणा से। तो इसका आंसर होगा सी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है? सीटेट 2019 में आया हुआ प्रश्न है। विकास अधिगम से स्वतंत्र है, अधिगम विकास के पीछे रहता है, अधिगम एवं विकास समानार्थक पारिभाषिक शब्द हैं, अधिगम एवं विकास एक जटिल तरीके से अंतर्निहित हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी, अधिगम एवं विकास एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित हैं। बच्चों में अच्छे चरित्र के निर्माण के लिए क्या होना चाहिए? अच्छे चरित्र के निर्माण के लिए बच्चों में सीटेट 2015 में आया हुआ प्रश्न है। पाठ्य पुस्तकों में चरित्र निर्माण संबंधित पाठ होने चाहिए। चरित्र निर्माण संबंधित पाठ होंगे तो उससे क्या होगा? बच्चा पढ़ेगा उनको और पढ़कर याद कर लेगा, एग्जाम में आएगा उसके आंसर लिख देगा। ये जरूरी नहीं है कि वो उसको अपने व्यवहार में लेकर आए। इसलिए दूसरा आंसर क्या होगा? दूसरा ऑप्शन क्या है? चरित्र निर्माण के लिए व्याख्यान दिए जाने चाहिए। व्याख्यान देंगे टीचरों के सामने, उनको सुनेंगे, एक कान से सुनेंगे, दूसरे कान से निकाल देंगे। तो उस समय भी जरूरी नहीं है कि वो उनको अपने व्यवहार में लेकर आए।
कक्षा कक्ष गतिविधि इस प्रकार से हो कि चरित्र निर्माण में सहायता मिल सके। अगर कक्षा कक्ष का पूरे क्लास का ही व्यवहार चेंज कर देंगे सब बच्चों को कि हाँ वो सब टीचर खुद अच्छा व्यवहार कर रहे हैं सबसे, टीचर अगर अच्छे तरीके से बोलेंगे बच्चे भी टीचर से अच्छे तरीके से बोलेंगे, एक दूसरे से अच्छे तरीके से बातचीत करेंगे, उनके चरित्र में धीरे धीरे परिवर्तन आएगा, उनका चरित्र अच्छा बनेगा। जैसी वो फिर कक्षा में उनको बात करने की आदत डलेगी, ऐसे ही वो फिर बाहर निकल के भी समाज में भी उसी प्रकार से बात करेंगे। तो इसका आंसर होगा सी, महापुरुषों की जीवनी बच्चों को पढ़ाई जानी चाहिए। इसका आंसर होगा सी। विकास का आनुवंशिकता के प्रभाव की सीमा का सबसे अच्छा वर्णन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? सीटेट 2015 में आया हुआ प्रश्न है, विकास का आनुवंशिकता के प्रभाव की सीमा का सबसे अच्छा वर्णन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? आनुवंशिकता निर्धारित करती है कि कोई कितना विकसित नहीं होगा। आनुवंशिकता निर्धारित करती है कि किसको कितना विकसित किया जा सकता है। ए और बी दोनों, या ए, या तो ए या बी। क्या होगा इसका आंसर? बी। आनुवंशिकता निर्धारित करती है कि किसको कितना विकसित किया जा सकता है। एक बच्चा सदैव दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाता है, आदत क्या कहलाएगी? ये पीटीआई 2015 में आया हुआ प्रश्न है। कैसी आदत होगी ये? विचार संबंधित, भावना संबंधित, नाड़ी मंडल संबंधित या नैतिक आदत? विचार संबंधित तो होगी नहीं, क्योंकि विचार तो सबके उसके मन में क्या विचार चल रहे हैं वो तो अलग बात है। भावना, अब उसकी दया की भावना है, सहानुभूति की भावना है, तभी तो वो दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाता है हमेशा, तो ये भावना संबंधित आदत हो जाएगी। इसलिए आंसर होगा इसका बी। बच्चों का किस प्रकार का विकास विद्यालय एवं शिक्षक द्वारा प्रभावित होता है? किस प्रकार का विकास विद्यालय एवं शिक्षक द्वारा प्रभावित होता है? मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, ये सभी। कैसा होता है? पीटीआई 2015 में आया हुआ प्रश्न है। अब मानसिक विकास तो बस अध्ययन कराया जाता है विद्यालय में, शिक्षक के द्वारा पढ़ाया जाता है, इसलिए मानसिक विकास होगा। सामाजिक विकास, बातचीत करने का तरीका सब कुछ विकसित होगा। संवेगात्मक विकास, संवेगात्मक क्या होता है? संवेगात्मक मतलब इमोशनल डेवलपमेंट, मतलब भय, क्रोध, चिंता, हर्ष, प्रसन्नता, विद्यालय में सब कुछ होता है। कैसे? किसी को अगर अच्छे नंबर प्राप्त हुए, अच्छे अंक प्राप्त हुए, तो उसको प्रसन्नता होगी, तो प्रसन्नता का संवेग हो गया। हर्ष होगा, चिंता होगी। कैसे? अगर कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं बता पाया टीचर को, तो उसको चिंता होगी। क्रोध आएगा उसको। कैसे? अगर कोई बिना किसी कारण के कोई डांट देगा तो उसको क्रोध आएगा। इसलिए संवेगात्मक भी होता है, तो इसका आंसर होगा डी। मध्य बाल्यावस्था में भाषा के बजाय, भाषा ... के बजाय ... अधिक है। सीटेट 2015 में आया हुआ प्रश्न है। समाजीकृत, अहम केंद्रित, जीववादी, समाजीकृत, परिपक्व, अपरिपक्व, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ए, समाजीकृत, अहम केंद्रित। भाषा विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र है? सीटेट 2014 में पूछा गया प्रश्न है, भाषा विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पियाजे के द्वारा कमतर आंका गया है? कौन सा क्षेत्र है? अहम केंद्रित भाषा, विद्यार्थी द्वारा संक्रियात्मक रचना, आनुवंशिकता या सामाजिक अंत्यक्रिया? क्या होगा इसका आंसर? डी, सामाजिक अंत्यक्रिया। मानव विकास है। सीटेट 2014 में आया हुआ प्रश्न है। मानव विकास है, कैसा है? मात्रात्मक, गुणात्मक, कुछ सीमा अमापनीय या ए और बी? ए और बी दोनों, मात्रात्मक भी है और गुणात्मक भी है, तो इसका आंसर होगा ए और बी, मतलब डी। इसकी साइज कम कर लेता हूं थोड़ी। पियाजे के अधिगम संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को
संशोधित किया जा सकता है कहलाती है? व्याख्याता 2014 में पूछा गया प्रश्न है, क्या कहलाती है? स्कीमा। इसका आंसर होगा ए, स्कीमा। एक किशोर के शारीरिक विकास का मूल्यांकन किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है? उसके शरीर की ऊंचाई एवं भार के द्वारा? नहीं, गलत। उसके हाथों और पैरों की लंबाई के द्वारा? ये भी गलत है। उसके द्वारा किए गए शारीरिक कार्यों के द्वारा? ये बिल्कुल सही है। जितना वो कार्य कर रहा है उसके अनुसार हम बता सकते हैं कि इसकी कितना इसका शारीरिक विकास हुआ है। तो इसका आंसर होगा उसके द्वारा किए गए शारीरिक कार्यों के द्वारा। उसके कंधों की चौड़ाई के द्वारा? कंधों की चौड़ाई जिम में जाकर कोई भी बढ़ा सकता है, इसलिए ये भी गलत है। हाथ पैरों की लंबाई का भी कोई अनुमान नहीं है। उसके शरीर की ऊंचाई एवं भार के द्वारा? कोई घर में बैठ के खाता रहेगा तो उसका भार अपने आप बढ़ेगा ही, इसलिए ये भी गलत है। इसका आंसर होगा उसके द्वारा किए गए शारीरिक कार्यों के द्वारा। किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास की विशेषता है? व्याख्याता 2014 में पूछा गया प्रश्न है, किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास की विशेषता है तर्क के साथ समस्याओं के समाधान में वृद्धि, सामाजिक जागरूकता की योग्यता में वृद्धि, कार्यों की गति में वृद्धि, घनिष्ठ मित्रता में वृद्धि। क्या होगा इसका आंसर? ए, तर्क के साथ समस्याओं के समाधान में वृद्धि। क्यों? संज्ञानात्मक विकास क्या होता है? संज्ञान क्या होता है? संज्ञान मतलब विचार, अनुभव और ज्ञान के इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने और चीजों को समझने की मानसिक प्रक्रिया को संज्ञान कहते हैं। तो क्या होगा इसके अंतर्गत? तर्क के साथ समस्याओं के समाधान में वृद्धि होगी, इसलिए आंसर होगा इसका ए। विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और एवं तनाव का काल कहा गया है? सीटेट 2013 में पूछा गया प्रश्न है, विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव एवं तनाव का काल कहा गया है? अत्यधिक दबाव एवं तनाव में बालक कौन सी अवस्था में रहता है? किशोरावस्था में। तो इसका आंसर किशोरावस्था होगा ए। निम्नलिखित में से विकास का कौन सा सिद्धांत गलत है? एस्टेट 2012-13 में पूछा गया प्रश्न है, निम्नलिखित में से विकास का कौन सा सिद्धांत गलत है? विकास में व्यक्तित्व विभिन्नता होती है, विकास संयोगों का परिणाम है, यह एक सतत प्रक्रिया है, यह पूर्व कथनी है। क्या होगा इसका आंसर? बी, विकास संयोगों का परिणाम है। यह सिद्धांत गलत है, बाकी के सब सही है। क्यों? विकास में व्यक्तित्व विभिन्नता होती है, सही है। यह एक सतत प्रक्रिया है, निरंतर विकास होता है, सतत प्रक्रिया हो गई। पूर्व कथनी है, पहले से हम कह सकते हैं कि इसकी कितनी क्या कहाँ से कैसे वृद्धि होगी, कितनी बुद्धि, कौन सी एज में कितनी वृद्धि होती है बुद्धि में, सब कुछ बता सकते हैं, इसलिए आंसर होगा इसका बी। निम्नलिखित में से किसको विद्यालय में सामाजिकरण की विशिष्ट अवस्था माना जाता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था या किशोरावस्था? क्या होगा इसका आंसर? बी, बाल्यावस्था। सामाजिकरण की विशिष्ट अवस्था माना जाता है बाल्यावस्था को। कोलवर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है? सीटेट 2012 में पूछा गया प्रश्न है, क्या कहा जाता है? सहयोग की नैतिकता, नैतिक तर्कना, नैतिक यथार्थवाद या नैतिक दुविधा? क्या कहेंगे उसको? बी, नैतिक तर्कना। किशोर डॉट 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 का अनुभव कर सकते हैं? सीटेट 2012 में पूछा गया प्रश्न है, किशोर किसका अनुभव कर सकते हैं? बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव का, आत्मसिद्धि के भाव का, जीवन के विषय में परितृप्ति का, दुश्चिंता एवं स्वयं से सरोकार का? क्या होगा इसका आंसर? डी, दुश्चिंता एवं स्वयं से सरोकार का। बाल्यावस्था होती है, बाल्यावस्था कौन सी वर्ष से कौन से वर्ष तक होती है? 6 वर्ष से 12 वर्ष तक। तो इसका आंसर क्या होगा? बी, 6-12 वर्ष तक। तो दोस्तों, अगर आपको प्रश्न अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, जिससे कोई भी वीडियो डलते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप उसका लाभ उठा सकें।
चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आगे भी ऐसे ही वीडियो डलते रहें और आप उनका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।